ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐनेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनाणविहरायो धम्मदयामय वन्दे कम्मखकारणं शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और अपनी कल चर्चा दो उदाहरणों से बात हुई थी। एक घसियार यानी घास आदि बेचने वाला और एक जोरी। तो जोरी रत्न दिखाने किसको दिखाना था? जोहरी को दिखाना था। तो दिखा किसको रहे थे? हैं? तो ऐसे ही जिन धर्म की बात पूर्ण जो ज्ञानी है वे कोई त्रुटि निकाले तो बात समझ में आती है। कोई चलता फिरता आदमी या कोई मानार्थी पंडित कुछ भी दोष दिखाए तो वो योग्य नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा था। उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। और एक ऊँट का भी उदाहरण दिया था यहाँ, है ना। ऐसे उदाहरण दे करके इन्होंने बात कही थी। कहा था कि वैसे अज्ञानी धर्म वासना रहित पशु समान अज्ञानियों की शंका भय से धर्म कार्य का त्याग करना योग्य नहीं है, ऐसा जानकर ग्रंथारंभ किया है। पेज नंबर 38 पर अपनी बात चल रही थी। नीचे से पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 38 पर। तर्ककार ने कहा, प्रारंभ तो किया है परंतु सावधान होकर करना, जिससे छंदों का जोड़ नष्ट न हो, अर्थ की शुद्धता, वचन की मिष्टता सहित ललितता इत्यादि कविस्वरों की परंपरा के अनुसार निर्दोष रखना। सामने वाले फिर कहा, कोई बात नहीं बना रहे हो पर तुम छंदों का जोड़ नष्ट नहीं, इसका ध्यान रखना, अर्थ की शुद्धता रखना, वचन की मिष्टता रखना और ललितता रखना, ये सब परंपरा है, उसका निर्वाह करना। उनसे कहते हैं कि हे भाई, सर्वदोष रहित ग्रंथ आरंभ तो बड़े कविश्वरों के नाथ 36 गुण धारक 4 ज्ञान के धारी आचार्य करते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञान धारक उपाध्याय जी शुद्ध सर्वदोष रहित ग्रंथारंभ करते हैं। अन्य यतीश्वर दीर्घ ज्ञान के धारी अनेक छंद, अर्थ, ललितता, शब्द की मिष्टता सहित ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तथा सर्वयतियों के नाथ 4 ज्ञान के धारी गंधर्वदेव सर्वदोष रहित ग्रंथों का प्रारंभ करते हैं। कि सर्वदोष रहित ग्रंथ का निर्माण तो 4 ज्ञान के धारी। 4 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान। और फिर 12 अंग लिखे तो 11 अंग और 14 पूर्व, है ना। 12वें अंग के 5 भेद हैं, उसमें एक अंग उसके 14 पूर्व होते हैं। तो कहते हैं सर्वदोष रहित ग्रंथारंभ तो आचार्य भगवान कर सकते हैं। पहले 36 गुण के धारी, 36 गुण आचार्य प्रविष्टि के हैं ना, तो के तो 36 गुण के धारी जो आचार्य प्रविष्टि वे कर सकते हैं। फिर के उपाध्याय प्रविष्टि जिनके 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, क्योंकि उनको तो सर्व नॉलेज है कि वे कर सकते हैं। या दीर्घ ज्ञान के धारी हैं जो मुनिराज, वो कर सकते हैं।
सर्व यतियों के नाथ, 4 ज्ञान के धारी जो गणधर देव हैं, वो सब कर सकते हैं। उनके ग्रंथ में किसी प्रकार का कोई दोष तुम निकाल ही नहीं सकते उनके। क्यों? कि सर्व नॉलेज है, रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, इनका भी नॉलेज है उनको, और धर्म का भी नॉलेज है, सब तरह का नॉलेज है उनको, हर चीज का ज्ञान होता है। इसलिए वहां पर कोई दोष होने की गुंजाइश नहीं है। अपन अल्प ज्ञानी है, वो भी अल्प ज्ञानी, केवल ज्ञानी की अपेक्षा, फिर भी वो बहुत ज्ञान है उनके पास। श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा है द्वादशांग तो, इसलिए वहां पर कोई दोष होने की गुंजाइश नहीं है। जो सामान्य ज्ञान के धारी धर्मानुरागी कवीश्वर है, उनसे जोड़ में तथा ग्रंथारंभ में सामान्य विषय चूक होगी। हमसे सर्व प्रकार निर्दोष ग्रंथारंभ कैसे बन सकता है? कि जो सर्व ज्ञानधारी उनसे तो नहीं होगा ऐसी दोष, पर जो अल्प ज्ञानी है, सामान्य ज्ञान के धारी है, धर्मानुरागी है, उनसे तो दोष होने की पूरी संभावना है। सावधानी पूरी रखेंगे फिर भी दोष होने की संभावना है। अपन भी बोलते बोलते कोई न कोई शब्द कहाँ से कहाँ निकल जाता है पता नहीं लगता है। पूजन करते हैं, पूजन के अंत में क्षमापना करते हैं। क्यों करते हैं मैं पूछता हूँ? सर्व तरीके से सावधानी से पूजन करने पर भी कुछ बोलने में त्रुटि कहीं हो जाती है। रोज जो पूजन करते हैं उसमें भी कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए रोजाना क्षमापना करते अपन, करते कि नहीं करते। फिर क्षेत्र का भी प्रभाव होता है, एरिया का भी प्रभाव है। अपने यहाँ उस शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, उधर क्या करते हैं, तो उस हिसाब से बोलते हैं। जैसे अक्ष तो अपनी अच्छा बोलते हैं, क्षेत्र बोले तो सही नहीं है। जैसे क्षेत्र तो सही, तो कक्षा तो सही बोलते हैं, कक्षा तो सही बोलते हैं, पर क्षेत्र बोलते हैं, छ नहीं है वो, हाँ अक्ष है। तो हम कई बार उच्चारण थोड़ा सा अलग अलग रहा है। महाराष्ट्र वाले तो कुछ और टोन आएगी, तो कुछ ऐसे प्रभाव भी होते हैं, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी सही उच्चारण, तो विज्ञान बोलते हो आप, विज्ञान है ही नहीं, विज्ञान है सही उच्चारण। तो आपके साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, पर विज्ञान है ही नहीं, वो सही उच्चारण है विज्ञान। ग है ना, वो ज और य से बना है, ग य से नहीं बना, वो ज्ञ है, पर सब ज्ञ ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ ज्ञानी वाला है ज्ञ, सही उच्चारण तो ये है, पर वो यहाँ पर सब विज्ञान विज्ञान बोलते हैं, वो विज्ञान है ही, विज्ञान है, सही उच्चारण भी है और बना भी इससे ही। तो ऐसे कुछ चीजें मिलेगी। तो ज्ञ है कि ज्ञ है, वो ज और य से बना, तो ज्ञ है ना, ज्ञ नहीं है, ज और य है, वो ज और य से बना है, पर हम सब ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ नहीं, ग और य से नहीं बना, वो ज और य से बना है, ज्ञ है। तो ज्ञानी होता है, ज्ञानी नहीं होता है। पर अब यहाँ पता नहीं, हम भी गए जयपुर, तो हमको गुरुजी पढ़ा रहे थे, वो बोल रहे थे विज्ञान, हम हंस रहे थे, फिर समझ गए वो तो क्यों हंस रहे हैं। फिर हमने जब पढ़ाई कौम दी उन्होंने, ये तब पता लगा कि हम गलती में, हम उच्चारण गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। पर अब सब हम विज्ञान बोलेंगे तो आप हंसोगे, क्यों? आपको पता नहीं है। अब मैं ज्ञानी बोलूँ तो आप हंसोगे, ज्ञानी बोलूँगा तो अच्छे कहोगे, पर ज्ञानी उच्चारण गलत है, ज्ञानी है, तो ऐसे होगा सब। ज्ञानी सही, ज और य से बना है, हाँ वो गलत है। गुजराती वाले बोलेंगे तो वो ऐसे बोलेंगे। उनसे लिखे जो सामान्य ज्ञान के धारी धर्मानुरागी कवीश्वर हैं, उनसे जोड़ में तथा ग्रंथारंभ में सामान्य विशेष चूक होगी, सामान्य विशेष चूक होगी। हमसे सर्व प्रकार निर्दोष ग्रंथारंभ कैसे बन सकता है? हम स्वयं मानते हैं पूर्ण निर्दोष ग्रंथ हमसे, क्योंकि हम अल्पज्ञानी है, सूक्ष्म ज्ञान है हमारा, विशेष ज्ञान की धारी नहीं है, इसलिए हम स्वयं मानते कि हमसे कहीं न कहीं चूक हो सकती है।
परंतु सामान्य दोष के भय से यदि ग्रंथारंभ नहीं करेंगे तो परंपरा से कविश्वरों का मार्ग बंद हो जाएगा। अतः अल्प चूक में पाप नहीं है। यदि हमसे कोई चूक हो जाए, ऐसा सोच करके हम करें ही नहीं काम, तो क्या होगा बोलो? गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा मानकर गाड़ी चलाए नहीं तो क्या होगा बोलो? और रोज एक्सीडेंट होते कि नहीं होते? एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या सब गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं? या जिसके एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी चलाना बंद कर देता है? अपवाद में छोड़ दो, एक दो लोग होंगे वो। अब हमारे कितनी बार हुआ तो नहीं छोड़ी, अब इतना हुआ है, अब जब सही होंगे तो गाड़ी चलाएंगे कि बंद कर देंगे? चलाएंगे, नहीं चलाएंगे ऐसा तो है नहीं। जब तक नहीं चला सक रहे तब तक नहीं चलाएंगे। तो कोई छोटी त्रुटि हो जाए इस भय से हम ग्रंथ लिखे ही नहीं, बात ही नहीं करें, ऐसा तो ठीक नहीं है। अल्प चूक में पाप नहीं है। अल्प चूक हो जाए तो पाप नहीं है, छोटे मोटे तो होंगे ही, चलेंगे भैया। पाप तो मात्र कसायों से है। पाप तो मात्र कसाय रख करके जिनवाणी लिखे तो पाप है। कसाय से लिखी गई जिनवाणी पाप है। तो ये सामान्य राग है, वो भी कसा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी किसी मान कसाय से किसी को नीचा दिखाने के लिए, ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा के लिए इस भावना से जिनवाणी लिखता है तो फिर वो पाप है, तो पाप है। यदि कसाय सहित अपनी मान बढ़ाई के लिए स्वेच्छा पूर्वक शब्द अर्थ जानता हुआ चुप करे तो उसे पाप लगेगा। कसाय सहित है, मान बढ़ाई के लिए आगे क्लियर, स्वेच्छा पूर्वक शब्द अर्थ जानबूझ करके कर रहा है तो उसे तो पाप लगेगा, निश्चित रूप से पाप लगेगा। शुद्ध श्रद्धांत सहित होने पर यदि अपनी बुद्धि की कमी से कोई भूल रह भी जाएगी तो विशेष ज्ञानी संभाल लें, ऐसी विनती कर देना पाप नहीं है। ऐसा जानकर ग्रंथ प्रारंभ किया है कि हम शुद्ध श्रद्धांत सहित ये बात लिखते हैं, अपनी बुद्धि से कुछ कमी हो जाए तो अपने बड़ोजनों से पहले ही माफ़ी मांगकर उनसे सुधार करने का निवेदन करके आरंभ करते हैं। काम तो करना ही है, जो काम करेगा उससे गलती भी होगी, करेगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा, उससे क्या होगा? हम तो करें ही नहीं, हम तो करें ही नहीं, आपने पहले ही कह दिया गलती कर तो हम तो नहीं करेंगे। इसे इतना बड़ा यहाँ गलतियाँ ये वो रखते तो ठीक रहता, यहाँ ऐसा कर दिया भैया। जो हुआ पूरी सावधानी बरती है, परंतु फिर भी कोई कमी है तो कोशिश करेंगे सुधारने की, नहीं हो पाएगी तो नहीं हो, बाकी तो करते हैं। तो ये ऐसा ही चलता है, चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप ग्रंथ लिखो, अन्य कोई काम करो, सब में से। अरे रोटी भी बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी रोटी सही बन जाती है सब? क्या है? मशीन से बनाएंगे तो वो आलू या एक जैसे आएंगे नहीं, एक जैसी रोटी बन सकती है। आपके हाथ से तो नहीं बनेगी एक जैसी रोटी, बोलो। पकती भी नहीं है एक जैसी, बोलो। फिर मैं पूछता हूँ, अरे पकती भी एक जैसी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर समझना चाहिए, जैसे किसी एक विशेष ज्ञानी के पास अनेक सामान्य बुद्धि के धारी ज्ञानाभ्यास करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे सर्व बालक पाटी अर्थात स्लेट पर लिखते हैं तथा आकार विशेष ज्ञानी को दिखाते हैं। वे उन सब सामान्य बुद्धिधारियों की पाटी देखते हैं जिन जिनने शुद्ध पूर्ण शुद्ध लिखा हो, उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। किसी को पाटी में एक दो भूल हो परंतु से सर्व पाटी शुद्ध हो तो विशेष ज्ञानी उसकी भी प्रशंसा करते हैं, उन एक दो चूक को बता देते हैं तथा कहते हैं इसकी बुद्धि अच्छी है, इसने अच्छे अच्छे रस सहित पाठ लिखा है, इससे खुश होते हैं।
बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, पहले पार्टी होती थी स्लेट, कल ही बच्चों को बताया था पार्टी क्या होती है, मैंने स्लेट है ना, पहले एक कॉपी नोटबुक कम होती थी, स्लेट चलती थी, उस पर लिख सिखाते थे। हाँ तो पहली क्लास में बच्चों से वो कॉपी नोटबुक खराब करते हैं, इतनी नोटबुक खराब कराते हैं कि मतलब नहीं है। और अब धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया है, वो शुरू हो गया है, वो बच्चे उस पर चलने लगते हैं। आने वाली एक नोटबुक भी गायब हो जाएगी, वो कंप्यूटर पे चलेगी सब। तो ये हाथ से लिखना भी भूल जाएंगे बच्चे, आने वाला समय है, बच्चे लिखना भूल जाएंगे हाथ से। तो ये स्लेट पर लिखते हैं, बच्चे लिख कर दिया तो आकार बनाते हैं, कुछ बच्चे एकदम जैसा बनाते हैं, कुछ नहीं बना पाते, बार 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 अभ्यास करते हैं। हाँ तो जिनको जैसा लिखा, कुछ ने एकदम शुद्ध लिखा, अच्छी राइटिंग में लिखा, उनको शाबाशी देते हैं। कुछ ने हल्की सी गलती की तो उसको भी शाबाशी, नहीं बेटा ये गलती, बाकी बहुत अच्छा लिखा तुमने, क्या कहते हैं, तुमने अच्छा लिखा, तुम्हारी ये छोटी सी भूल है, इसको ऐसा करो, और शाबाशी देते हैं। वेरी गुड, गुड, ये सब लिखते हैं हम डायरी में, आज भी है, ऐसा होता ही है। और किसी की विशेष भूल तो उसको और सुधार करवाते हैं। इनके अच्छे से रस्सियों से पाठ लिखा होता है, उनसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, देखो बच्चे कितना लिखते हैं, कितना बढ़िया। ऐसे जो लोग ऐसा अच्छा कार्य करते हैं उनकी तारीफ भी करते हैं, कुछ हल्की सी कमी हो तो भी तारीफ करते हैं, उनको बता देते हैं कमी है। इसी प्रकार, ये तो उदाहरण था, अब सिद्धांत। इसी प्रकार सामान्य बुद्धि के धारी कवीश्वरों का अभिप्राय है, हम तो अपने ज्ञान की सामर्थ्य के अनुसार तत्वार्थ अक्षरों का ही शुभ मिलान करेंगे। यदि कोई सूक्ष्म तत्वार्थ भाव हमको बाधित नहीं हो और विशेष ज्ञानी को चूक दिखे तो हम पर धर्म स्नेह करके शुद्ध कर लें। कि जिस प्रकार उस बालक बढ़िया लिख के लाता, तारीफ करते हैं, ऐसे हम भी कोशिश तो यही करेंगे कि अच्छा से अच्छा शुद्ध तत्वार्थ के अनुसार जिनवाणी का लेखन कार्य करेंगे। फिर भी कोई चूक हो गई, सूक्ष्म तत्वार्थ भाव में हो गई, तो जो विशेष ज्ञानी है वो हमारी चूक दिखेंगे तो सुधार कर लेंगे। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें कुछ त्रुटि न रह जाए, विशेष सावधानी बरतेंगे। फिर भी सामान्य ज्ञान के धारी होने के कारण कोई त्रुटि होगी तो हमसे जो विशेष ज्ञानी है वे उस चूक को सुधार लेंगे। इस प्रकार दीर्घ ज्ञानी जीन आज्ञा के अनुसार जीव अजीव तत्व के जानकार ज्ञान द्वारा जिन्होंने यथावत तत्व भेद का रस प्राप्त किया है, ऐसी धर्मी जीवों से विनती की है। कि हम धर्मी जीवों से विनती करते हैं कि हम पूर्ण सावधानी से इस जिनवाणी को, इस ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं, फिर भी कुछ त्रुटि रह जाए कहीं तो आप सुधार कर लेना, ये आपको हमने अधिकार दिया है, आपके पास ये अधिकार है, पर सबको नहीं दिया है। जो जिन आज्ञा के अनुसार धर्मी है उनको दिया, हर कोई अपने आप को धर्मी माने उसको नहीं है। खुद के मैं धर्मी हूँ, मैं कर दूंगा, नहीं। हर कोई किसी प्रकार की बात करे उसको ये अधिकार नहीं है। जो विशेष ज्ञानी है उनको ये अधिकार है कि वे हमारी कोई भूल हो तो जिनागम के आधार से उस त्रुटि को सुधार कर रहे हैं। यहाँ किसी तरकार ने कहा, क्या कहा, सज्जन से क्या विनती करोगे, सज्जन तो चूक होगी तो शुद्ध कर ही लेंगे। सज्जन जीव दया प्रतिपालक पुरुषों का सहज ही ऐसा स्वभाव है, परंतु जो दुष्ट पापी हैं उनसे विनती करना योग्य थी। दुर्जन स्वभावी पर निंदा करने वाले जीवों को उपशांत करने के लिए उनसे विनती करना ठीक है। क्या कहा, सज्जन लोगों से क्या विनती करनी, सज्जन लोग तो वैसे ही माफ कर देंगे, उनके स्वभाव में ऐसा नहीं है। वो लिखा तुमने कि शनि को हर कोई हाथ जोड़ता, बाकी शुभ ग्रह को कोई नमस्कार नहीं करता है, दुष्ट ग्रह को सब पूजा करते हैं। शनि महाराज, शनि महाराज, हाँ, शनि को हर कोई पूजे। चंद्रमा को सीधे सीधे जो ग्रह शुभ ग्रह उनको कोई पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करता है।
तो ऐसे वो कह रहा है कि जो सज्जन लोग हैं उनसे विनती करने की जरूरत नहीं है, वे तो ऑलरेडी वैसे ही माफ कर देंगे, उनके कोई दिक्कत नहीं। जो दुर्जन लोग हैं ना, दुष्ट लोग, उनसे माफ करो। तो कभी ऐसा किया भी है कभी ने कि हम दुर्जनों से माफ मांगते हैं। दुर्जन से क्यों शनि ग्रह दुर्जनों से माफी मांग रहे हैं, सज्जन लोग तो वैसे ही माफ कर देंगे, उनकी जरूरत नहीं है। दुर्जनों से माफी मांगो। जो पर निंदा करने वाले जी ने उनको शांत करने के लिए विनती करो। अपन भी कहते भाई वो देखो वो टेढ़ी लो वन्नी को मानस कई बात मत आई जाएंगे आप कोई दिक्कत नहीं, अरे वन्नी को घनी टेढ़ी ला है कहते नहीं। तो ऐसे ही जो टेढ़े टेढ़े होते ना उनको विशेष कहना पड़ता है, सीधे साधे कोई बात नहीं, एक बार कहा ठीक है। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। अब जवाब क्या आया वो देखो। उससे कहते हैं हे भाई, जो दुष्ट हैं उनका कोई ऐसा ही अकृत्रिम अनादि निधन स्वभाव है कि वे दूसरों के अच्छे कार्य को नहीं देख सकते। उनसे कोई अनेक विनती करे परंतु ये पापी आत्मा दूसरों की भली वस्तु को दोष लगाए बिना नहीं रहते। ऐसे कुबुद्धियों को खुश करने का जो उपाय करेंगे वह सब वृथा है। आगे नीचे उदाहरण भी दिया है। जैसे नीम को मीठा करने के लिए अनेक मीठे रस दुग्ध घी लेकर नीम को जड़ में दीर्घकाल तक सींचे जाए तो भी नीम का रस मीठा नहीं होता। मीठे रसदारी जितनी भली वस्तु नीम की जड़ में डालेंगे वह सर्व बेकार जाएगी। उसी प्रकार दुष्ट को खुश करने के लिए जितने भी उपाय करेंगे सब वृथा जाएंगे। तुमने बात कही वो ठीक है कि दुष्ट से, पर दुष्ट लोगों का तो कितना भी कुछ करो उनकी आदत ही वैसी है, इसलिए तुम उनसे विनती करने से कोई मतलब नहीं है। विनती करेंगे तो और टेढ़े जाएंगे, देखो वो आए हमारे पास, वो आए हमारे पास है? जो दुष्ट है उनसे कोई ऐसा ही अकृत्रिम अनादि निधन स्वभाव है, ये लिखा कि दुष्टों का दूसरों की कमी निकालना ये अनादि निधन स्वभाव लिख दिया इन्होंने, पंडित साहब ने। देखो क्योंकि जो भी दुष्ट होगा ना तो दुष्ट की प्रगति ऐसी है, नहीं दुष्ट कौन कहेगा उसको। दुष्ट की कोई भी जो भी दुष्ट होगा उसकी प्रगति में ऐसा होगा कि दूसरों में गुण होने पर भी दोष देखो, दोष ही निकालना उसका काम है, अच्छा ही देखना तो उसका काम ही नहीं है। कितना भी बढ़िया करे कोई तो उसकी तो कमी निकालना है। जैसा मैंने कहा था ना कि दो पार्टी होती, जिसकी सरकार होती है विपक्षी पार्टी उसकी कमी निकालेगी, वही सिस्टम दुष्टों का है। दूसरों के अच्छे कार्य नहीं देख सकते, वो उनके सुहाता नहीं उनको। उनसे कोई अनेक विनती करे परंतु ये पापी आत्मा दूसरों की भली वस्तु में दोष लगाए बिना, वो माफी नहीं मांगने गया या कुछ कहने नहीं गया तो हमको कहा नहीं, कहने गया तो भी ये क्यों आया केवा, ये मतलब ही नहीं है। देखो आए यार, देखो वो आए ना, फिर आ गए तो देखो वो आए, मतलब हर तरह से वो अपना ही ऊंचा रखना चाहेगा। वो बेचारा सीधा सीधा कहे चलो इनसे कह दें तो भी वो देखो भी आया, हाथ जोड़ता था, गरज करता था, आया ना, तो भी अपनी नहीं आए, देखो आए नहीं, अपनी होशियारी में रहते हैं। मतलब दोनों तरफ तो दुष्ट लोगों की प्रगति ऐसी होती। इसलिए कवि ने लिखा, कबीर ने, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सोबार, दुर्जन कुंभ कुमार के एके धके दरार। इसका अर्थ ऐसा है कि सोना और सज्जन की प्रगति एक जैसी होती है। सोना सज्जन साधुजन, साधुजन को सज्जन डबल पर प्रयोग किया है। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी प्रगति सोने की तरह होती है। क्या प्रगति होती है कि सोना कितनी बार भी टूट जाए तो वो वापस में जुड़ जाता है, वो एक जैसा हो जाता है। पर दुर्जन कुमार के गड़े की तरह होते हैं। गड़े की क्या विषय है कि एक बार धक्का लगा टूट गया तो वापस नहीं जुड़ेगा। आप ठीकरी को वापस मिला सकते हो? वो मटकी फूट के फेंकने ही लायक है, अब लगेगी नहीं, टुकड़े हो गए ना उसके। अब आप करो, देख लगाओ कि फेविकॉल से चिपका दो, चिपकेगा वो?
कोई फेविकोल काम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो ठिंगरे हो गए तो फेंक ही दो, हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही दुर्जन लोग उस मटकी, कुमार की मटकी की तरह है, और सज्जन लोग सोने की तरह है। वही बात यहाँ कही कि दुर्जन लोगों का काम तो यही है, दूसरों के दोषों को देखना। उदाहरण दिया कि नीम को कोई कड़वा जो नीम है, मीठा नीम भी होता है, कड़वा नीम होता है, कड़वा जो नीम है उसको कोई मीठा करना चाहे, उसमें शक्कर डाले, घी डाले, दूध डाले जड़ में, तो कितने समय बाद मीठा हो जाएगा सरो दीदी? कैसे नहीं होता है? आपके तो होता है, आपके घर के पास में है नीम है? आपके घर के पास नीम नहीं है? कोई घर के, आपके घर के आसपास कोई नीम ही नहीं है? नीम नहीं है। हमारा घर आपके घर के पास है, दूर है बहुत, इतने यहाँ तो नीम नहीं देखिए, इस मंदिर के पास में नीम है। अब डालो यहाँ पर, देखिए कितना मीठा होगा। क्यों नहीं होगा? कि नीम का स्वभाव ही कड़वा है, उसमें कितनी भी शक्कर डालो, दूध पिलाओ, मिश्री घोल करके अच्छा पानी बना के उसमें डालो, तो नीम कब मीठा हो जाएगा? नहीं हो सकता। उसी प्रकार दुष्ट लोगों को खुश करने का कितने भी उपाय करो, वे खुश नहीं होंगे। मीठे रसदारी जितनी भी वस्तु नीम की जड़ में डालेंगे वे सब बेकार जाएगी, सब वस्तु क्या जाएगी? बेकार जाएगी। ऐसे दुष्टों को खुश करने के लिए जितने भी उपाय करोगे, किए जाते उपाय, परंतु वे कभी खुश नहीं होने वाले हैं। ऊपर भले दिखा, बाकी खुश होंगे नहीं, अंदर से बराबर वैसे ही रहते हैं। अतः हे भाई, जो वस्तु सही होने योग्य है उसका तो इलाज भी करना, परंतु जिनमें सुधार होना शक्य नहीं है, शक्य नहीं हो, उसमें इलाज करने से क्या लाभ? आपने बात की मान लेते हैं, पर जो वस्तु सुधारी जा सके, सही की जा सके, उसको तो सही करने का प्रयत्न करें तो ठीक है। अब जो सही नहीं होने वाली उसको क्या करें बोलो? अब मटकी फूट गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अब वो जोड़ ही नहीं सकती, उसको क्या करें? फेविकोल नहीं काम आएगा, क्यूपिक्स काम नहीं आएगा। दो कांच के पीस हो गए हैं, उसमें आप लगाओगे तो जुड़ जाएगी वो, उसमें जुड़ सकता है। और जो जुड़ ही नहीं सकता उसको क्या करोगे? जो सही होने योग्य उसको तो सही किया है। जैसे हमारा पैर था, सही होने योग्य था तो उन्होंने कोशिश की, जहाँ सही नहीं हो सकता था फिर उन्होंने कहा ये नहीं, दूसरी हड्डी काटी, वहाँ के है ही नहीं, जमीन नहीं रही, दूसरी हड्डी काट करके फिर इधर लगाई। तो हो सकती थी तो किया, नहीं तो नहीं, कि पैर काटना पड़ता, पैर काटते। सही होने योग्य था तो सही करता है, नहीं तो कहते डॉक्टर सही नहीं होगा भैया। ये जो सही नहीं हो सकता उसको क्या करें? जो सही हो सकता है ना उसका तो इलाज है, और जो सही नहीं हो सकता उसका इलाज नहीं है। जिसमें सुधार होना शक्य नहीं है उसमें इलाज करने से क्या लाभ? कितना भी इलाज करो, कैंसर की लास्ट स्टेज आ गई है, अंतिम स्टेज आ गई है, अब उसमें कितनी भी कीमी दो, क्या करो, कुछ होता है क्या? कहता है कोई मतलब नहीं, डॉक्टर यही कहता है। क्यों? कि अंतिम में अंतिम स्टेज आ गई है भैया, घर ले जाओ, सेवा करो भैया, बढ़िया है। फिर भी आपकी इच्छा तो लग पाए, बाकी अब इसमें कुछ नहीं होगा। और फर्स्ट स्टेज हो तो डॉक्टर पूरा इलाज करता है नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि इसमें तो शक्य है ना, संभव है, और जिसमें संभव नहीं है वो मना कर देता है, ले जाओ भैया। इसलिए सज्जन सरल स्वभावी हैं, उनसे तो विनती की है, परंतु जो दुष्ट हैं उनसे विनती करो तो भी क्या, वे तो भली वस्तु में दोष लगाएंगे ही कि सज्जनों का सरल स्वभाव है, इसलिए उनसे विनती की, उनसे निवेदन किया पधारना। अब जो दुष्ट है उनसे क्या कहें? विनती करने से भी कुछ लाभ तो है नहीं कि आप जाओ सही उनके घर, मनाओ सही, अरे वो आएंगे नहीं,
कि एक बार जाओ सही, अरे हमें पता है क्यों ये आ जाएगा, हाँ आप कहते हो उनके यहाँ चले जाते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा कि जिनको फिर भी आप कहते हो हम चले जाते हैं उनके यहाँ, और गए और देखो हमने कहा था और गालियाँ सुनाई, 10 सुनाई बातें, हमारे जाने से कोई लाभ नहीं हुआ। आपने कहा हम चले गए, बोलो अब क्या हुआ। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे विनती करने से कोई लाभ, क्या फायदा है। अपने कहा ना, सर्प को दूध पिलाने से अमृत नहीं उगलने वाला है, वो उसका स्वभाव में जहर है तो जहर ही उगलेगा ना। दुष्ट सर्प की उपमा भी थी दुष्ट को कि कितना भी दूध पिलाओ सर्प को तो वो जहर ही उगलेगा, अमृत नहीं उगलेगा। ऐसे दुष्ट से कितनी भी विनती करो सब निरर्थक जाने वाली है, कोई लाभ। सज्जन लोगों से विनती करेंगे तो लाभ ही लाभ है। वे तो भली वस्तु में दोष लगाएंगे ही, जो दुष्ट हैं उनके तो यही मुख्य है कि दूसरों की निंदा हंसी करके पर को पीड़ा उत्पन्न कर स्वयं को सुखी मानना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको हंसी ठिठोरी करने में मजा आता है, दूसरों की निंदा करना, खुद नहीं करना, आना नहीं जाना नहीं, और बैठे बैठे दूसरों की मजाक उड़ाना। जो जा रहा है कुछ लोग बैठ जाते हैं फिर मजाक उड़ाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हंसी मजाक ठिठोरी करना, जो आएगा उस पर कमेंट, जो आएगा उस पर कमेंट, कुछ न कुछ बैठे बैठे। तो दुष्ट लोगों का काम ही ऐसा है, वो दूसरों की हंसी मजाक ठिठोरी करेंगे, कोई लेना देना नहीं, पर काम यही है उनका। क्योंकि ये सज्जन भूल चूक होगी, ऐसा जानकर ही सज्जनों से विनती की है, क्योंकि ये सज्जन भूल चूक होगी तो उससे शुद्ध करेंगे। दूसरों के अवगुण देखने वालों के प्रति संभाव रखकर इस ग्रंथ को करने का उपाय किया है कि हमने सज्जनों से विनती की, दुष्टों से विनती भले नहीं की, पर उनके प्रति दुष्ट भाव नहीं है, उनके प्रति भी समभाव है। हमारा क्या भाव है? समभाव है। उनके प्रति भी हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है, उनके प्रति कटाव नहीं है। बस उनसे कुछ विनती करने से लाभ नहीं, क्योंकि उनको आता जाता नहीं, वो क्या निकालेंगे इसमें। एक चित्र बनाया और कहा कि देखो हर कोई बनाकर उस चित्र में कलाकारी करेगा, जिसको कुछ आता नहीं वो क्या बनेगा, चित्र पूरा खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको आता ही नहीं वो क्यों करे, उसमें आवे कुछ विशेष जानकार हो, वो करे तो ठीक भी है। अतः ये अंतिम में बात कही कि संभाव रखकर इस ग्रंथ को करने का उपाय किया। ग्रंथ के प्रारंभ में ही षट कार्य आचार्यों की परंपरा से चले आए हैं। जो आचार्य तथा अन्य ग्रंथों के कर्ता कविश्वर हुए हैं वे षट कार्य ग्रंथारंभ में ही वर्णन करते आए हैं। इसी परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के प्रारंभ में भी उन सभी को यहाँ लिखते हैं कि जो भी ग्रंथ प्रारंभ होता है उसमें षट कार्य होते हैं प्रारंभ में। तो हम भी यहाँ उसी की परंपरा को निर्वाह करते हुए षट कार्य करते हैं और उसके पश्चात हमारा ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। षट कार्य क्या है वो आपको समझना है। क्या है बोलो? वो नहीं है यहाँ दूसरे हैं। देव पूजा गुरुपास्ती वाली बात नहीं, यहाँ ग्रंथ संबंधी षटकर्म की बात है। नहीं, वो व्याकरण की बात है। यहाँ अलग 6 चीजें हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए, मंगल निमित्त हेउ जो ए प्रमाण नाम कताए सूरो ग्रंथारंभ ए सड़का जो यदम सूता दो हेतु ग्रंथ प्रमाण नाम सुरचयिता आचार्य ग्रंथारंभ में षटकार ये करते सदा। जो भी आचार्य हैं ग्रंथ आरंभ करते हैं तो 6 कार्य करते हैं। क्या क्या? पहला मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा प्रमाण, पांचवा नाम, छठा कर्ता। ये सब 6 हैं। आचार्य जब ग्रंथारंभ करते हैं तब प्रारंभ में इनका स्वरूप वर्णन करते हैं। 6 बातें ध्यान रखना है, आपसे विशेष मतलब नहीं है, फिर भी आपने द्रव्य संग्रह देखा, अन्य ग्रंथ देखा, सब में 6 कर्म की बात। पहला है मंगल।
दूसरा है निमित्त, तीसरा होता है हेतु, चौथा होता है प्रमाण, पांचवा होता है नाम और छठा होता है कर्ता। ये षट कर्म कहलाते हैं लेखक के। जो ग्रंथ आरंभ होते हैं उसके प्रारंभ के षट कर्म हैं। क्या विवेक जी, आप पुस्तक लिखो ना, लिखी भी आपने, इस षट कर्म पहले उसमें निर्वाह करने होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1 मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा प्रमाण, पांचवा नाम और छठा कर्ता। सबका उदाहरण यहाँ समझाते हैं, अपन वही बात करेंगे। अभी पहले बता देंगे, मतलब नहीं, आगे सबका वर्णन आ रहा है। अब इनका सामान्य स्वरूप लिखते हैं। मंगल, पुण्य, पवित्र, शुभ, क्षेम, कल्याण, सुख, साता इत्यादि ये सभी मंगल के नाम हैं। इनके 6 भेद हैं, उन्हीं को कहते हैं। यानी मंगल के सब पर्यायवाची बताए। क्या? पुण्य को, पवित्र को, शुभ को, क्षेम को, कल्याण को, सुख को, साता को, ये सभी मंगल के क्या हैं? पर्यायवाची नाम है। इसके भी 6 भेद है। मंगल के भी कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, उनको यहाँ पर कहते हैं। इतना और पढ़ करके अपन विराम लेंगे। 6 नाम क्या है इसके? नाम संस्थापन दब्बो, खेतो कालो य बावसण, भेदो मंगल पुण्य भावो, ग्रंथारंभे सब करे। बोलिए एक साथ सभी हिंदी का। ये वेद मंगल पुण्यमय के ग्रंथारंभ में करे सब। कहते हैं नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल। ये 6 प्रकार के मंगल हैं। कितने प्रकार के? 6 मंगल। देखो मंगल के 6 नाम आपको पहली बार सुनने को मिलेंगे। पढ़े आपने 6 प्रकार के मंगल? नहीं पढ़े। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 नाम तो सुने ही आपने। यह 6 नाम मंगल, स्थापना 4 निश्चेप है ना, तो 2 निश्चेप इसमें आ गए। नाम निश्चेप, स्थापना जी। द्रव्य निश्चेप भी है। तो नाम मंगल, स्थापना मंगल, याद हो गए दोनों तीनों। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल। 6 मंगल हैं। बोलो श्रोत दीदी 6 नाम। चार तो निश्चेप के नाम है, 4 तो वही है इसमें। द्रव्य, भाव, 4 तो ये हो गए। 2 नए कौन से आए? क्षेत्र और काल। ठीक है, आपके 6 वही है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 4 निश्चय याद है, 2 और जोड़ लो 6 हो जाते हैं वैसे। तो ये 6 प्रकार के मंगल हैं। उन मंगलों का विशेष वर्णन आगे यहाँ समझाते हैं। तो 6 तो हो गए षट कर्म ग्रंथारंभ के। फिर पहला मंगल हुआ, उस मंगल के भी 6 भेद हुए। आगे ख्याल में कोई भी ग्रंथ आरंभ होता है उसमें षड कर्म होते हैं। कौन कौन से? नहीं, मंगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम, कर्ता, ये षड कर्म है। वो 6 वेद तो मंगल के 6 वेद थे। पहला जो वेद है उसके 6 वेद है। पहला क्या आया षड कर्म में? मंगल, दूसरा निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा प्रमाण, पांचवा नाम और छठा कर्ता। अब मंगल के 6 वेद बोलो। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और एक इतनी बात अपनी हुई है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे कि क्या क्या है। और आपके पास अब किताब भी है, मोबाइल में भी है, आप उस पर भी थोड़ा देख सकते हैं, है ना।